राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सावन का महीना अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो सावन का महीना 25 जुलाई रविवार के दिन से शुरू हो चुका था, जो कि आगे चलकर 22 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, सावन का जो महीना है, धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना का महीना माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि सावन के इस शुभ महीने में भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत से उतरकर धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानियों को जो है दूर कर देते हैं। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना बताया जाता है। इस महीने भगवान शंकर हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इसीलिए यह महीना जो है खास तौर पर सोमवार के दिन जो है दोस्तों, इस महीने में खास तौर पर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो, तो दोस्तों आज है 9 अगस्त, सावन का सोमवार। जी हाँ दोस्तों, सावन में जो है कुल 24 सोमवार पड़ते हैं। तो ऐसे में सावन के हर सोमवार का जो है अपना एक खास और अलग ही महत्व बताया जाता है। वैसे तो जो है सावन का पूरा महीना विशेष होता है, लेकिन दोस्तों आपने जो है सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। तो ऐसे में आज विधि विधान के साथ भगवान शिव की अगर पूजा आराधना की जाए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति की हर परेशानी को जो है दूर किया जा सकता है। मात्र दोस्तों, अगर आप सावन के इस महीने में सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर एक बार ही ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लिया, फिर देखिए आपके जीवन में जो आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, आपने अक्सर शिव मंदिरों में देखा होगा कि लोग भगवान शिव के सामने बैठे वाहन नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जो है नंदी से जुड़ा हुआ उपाय। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हर शिव मंदिर में शिवालय के बाहर जो है भगवान शिव से पहले नंदी महाराज की जो है मूर्ति स्थापित की हुई होती है। तो आज उससे जुड़ा ही आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहीं जगह पर आपने नोटिस किया होगा कि भगवान शिव के मंदिर जो नंदी की मूर्ति होती है, वहाँ पर लोग जो अपनी मनोकामना कहते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि नंदी के कान में कही गई बात भगवान शिव तक जरूर पहुँचती हैं और वह पूरी होती हैं। क्या यह सच होता है? तो दोस्तों, आप कहेंगे कि भगवान शिव जब साक्षात बैठे हैं तो फिर नंदी के माध्यम से अपनी बात उन पर पहुँचाने का क्या तात्पर्य है? सीधे शिव जी से भी तो कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको इसका जो एक राज बताते हैं। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है। कहा जाता है कि नंदी पूर्व में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रश्न किया और उनसे ये वरदान पाया कि वह सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रखने का वचन दिया और तभी से वह नंदी के रूप में भगवान शिव जी के साथ रहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों, नंदी जो है चैतन्यता का भी प्रतीक होता है। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी जो है चैतन्यता का प्रतीक है, जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर जो है तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, उन्हें वह नंदी रोक लेते हैं और किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग न हो, इसीलिए जो भक्त भी होते हैं वह नंदी के कान में जो भी बात है वह कह देते हैं। और शिव के तपस्या से जब शिव तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जो है जस की तस बता देते हैं। भक्तों का ये विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक जरूर पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते और वे शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिव जी उनकी बात अवश्य ही मानते हैं। तो दोस्तों, आप जो है अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, संकट है, परेशानी है, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम खूब मेहनत करते हैं, फिर भी जो है हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है और जो है मेहनत के साथ साथ हम जो है
हमें हमारा भाग्य का भी जो है साथ नहीं मिल पाता। तो दोस्तों ऐसी भी कोई तकलीफ़ आपके जीवन में है या फिर ऐसी कोई मनोकामना है, ऐसा कोई कार्य है जो काफ़ी लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आज सावन सोमवार है और सावन सोमवार के दिन जो है नंदी जी से जुड़ा हुआ आपने मात्र अगर एक छोटा सा उपाय आज के दिन कर लिया, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन की हर जुड़ी परेशानियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये उपाय बहुत ही सरल और सीधा उपाय है। ये उपाय आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर कर देना है। तो दोस्तों शिव मंदिर में जाने से पहले आप जब घर से बाहर निकलते हो तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके नज़दीक आस पड़ोस कहीं पर भी बैल जरूर रहता है, यानी नंदी महाराज जरूर रहते हैं। तो नंदी महाराज को आज आप गुड़ अवश्य खिलाएं। गुड़ खिलाकर या फिर रोटी खिलाकर भगवान शिव मंदिर जाएं, यानी नज़दीक शिवालय जाएं। शिवालय जाकर दोस्तों आप भगवान शिव के बाहर जो है मंदिर के बाहर जो है वो जरूर देखा होगा नंदी जी की मूर्ति। तो नंदी के मूर्ति के सामने जाकर दोस्तों एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और वहाँ पर भी जो है आपको साथ में कुछ मीठा या बेल पत्र जरूर ले जाएं। मीठे से दोस्तों आप मिश्री ले जा सकते हैं। मिश्री जो है आप नंदी महाराज को चढ़ा दीजिए। नहीं आज सोमवार है और सोमवार के दिन नंदी महाराज का मुंह आप मीठा कर दीजिए। अब एक काम कीजिए, अपनी कोई मनोकामना है जो आप या फिर आपके जो काम है जो लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है या फिर ऐसा कोई काम मनोकामना जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वह दोस्तों नंदी जी के कान में आप चुपचाप बता दीजिए। दोस्तों इस बात के भी कुछ नियम होते हैं कि नंदी के कान में अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ पहले नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हुए इस समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। अपनी बात अब इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। यानी दोस्तों आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामना है, वह इतने धीरे से बोलना है कि आप और नंदी महाराज के अलावा कोई भी नहीं जान सके। और नंदी के कान में अपनी बात कहते समय होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लेता है कि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को सुन न पाए। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई या दूसरे व्यक्ति का बुरे करने की बात न कहें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि दोस्तों नंदी महाराज को किसी दूसरे व्यक्ति जैसे आपका दुश्मन या कोई भी हो गया उसकी बुराई या बुरा करने की बात न कहें, वरना शिव जी के क्रोध का भागी आप बनना पड़ेगा। फिर दोस्तों नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य करें। ये भेंट धन या फलों के रूप में भी हो सकते हैं। दोस्तों आप भेंट करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि नंदी महाराज को कुछ फल, केला वगैरह जो भी होता है वो केला वगैरह चढ़ा दीजिए या अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ पैसे चढ़ा दीजिए। और दोस्तों अपनी बात नंदी के किसी कान में भी कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व होता है। वैसे तो आप दोनों कान में कह सकते हैं, लेकिन अगर बाएं कान में कहते हैं तो उसका अधिक महत्व भी बताया जाता है। फिर दोस्तों अपनी जो भी मनोकामना या जो भी आपका काम है वो कहने के बाद इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर दोस्तों आप सभी काम करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अगर नंदी जी के कान में नहीं बोला तो आपका जो ये सारा किया कराया बिगड़ जाएगा। यानी नंदी महाराज जो है आपकी बात भगवान शिव तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये ओम नमः शिवाय या फिर ओम का जो जाप है ये भगवान शिव का महामंत्र का जाप है। तो दोस्तों ये बीज मंत्र है। तो आप सभी मनोकामना या जो भी आपने बताया है नंदी महाराज को, उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने मात्र से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। जब भगवान शिव जब तपस्या से उठेंगे तो नंदी महाराज जो है आपकी सबसे पहले आपकी जो बात है वह भगवान शिव तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे में अगर आपने ये काम कर लिया, फिर देखिए आपके जीवन की हर परेशानी भगवान शिव की कृपा से खत्म हो जाएगी। या नंदी महाराज को हरी घास जरूर खिलाएं। हरी घास खिलाने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होगी और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और दोस्तों आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पूर्व दिशा में बैठकर 7 कौड़ी और एक छोटे संग की मसूर की दाल पर स्थापित करें और मूंग की माला से 5 माला ओम घन घने पते नमः मंत्र का जाप करें। जाप के पूरा होने के बाद सामग्री को किसी अनजान स्थान पर जाकर जमीन में दबा दें। व्यक्ति की परेशानी हर खत्म होगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी का अंत न होने का नाम ले रहा है या फिर सावन के महीने में, तो एक काम कीजिए कि अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हो रही है, अड़चने आ रही हैं, तो सोमवार को अपने हाथ से स्वच्छ मिट्टी के शिवलिंग बनाए और उनके केसर और हल्दी मिला दूध अभिषेक करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आए और जो लोग अविवाहित है उसके भी रिश्ते की बात जो है आगे बढ़ सकती हैं।
तो दोस्तों आज सावन का सोमवार है और सावन में कुल 4 सोमवार पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये उपाय आज के दिन कर लिए तो फिर देखिए आपके जीवन में जो है दोस्तों आपको कितना बदलाव देखने को मिलेगा। आपके अंदर जो एक पॉजिटिविटी आएगी और जीवन में जो भी दुख दर्द परेशानियाँ चली आ रही हैं, भगवान शिव की कृपा से आपकी हर परेशानी को जो है दूर किया जा सकेगा।